सत्य के मार्ग पर जो पाप कमाया और साकार हरि परमात्मा को छलावा किया, बच नहीं सकते, बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमान जी ध्यान रखें, जब से जगत की रचना हुई है अब तक नारायण हरि बहरे नहीं है। नारायण हरि परमात्मा बहरे नहीं है, इसलिए तीव्र गति से आवाज देने की जरूरत नहीं। कुछ भी चीज बताएं और जो समझ में आता है, धन के लिए हरि परमात्मा का नाम बेचने वालों की कमी नहीं, धन के लिए धन प्राप्त करने के लिए प्रवास करने वालों की कमी नहीं। इस संबंध में अगर आप प्रकाश डालेंगे तो वास्तव में आपकी खुदबीती होगी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पधारे प्यारे प्यारे सत्संग अनुरागी, मेरी आप बीती के माध्यम से मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन। और सुनो वकील साहब, ये महापुरुषों के मध्य में जल का जो टैंकर लिए घूम रहे हैं, आगे पीछे कोई हादसा हो जाएगा तब क्या होगा? टैंकर एक जगह खड़ा करे, ये लेकर के घूमने की जरूरत नहीं। बताइए प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये जो जल सेवा का टैंकर है, ये पंडाल पर क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश न करवाएं। पंडाल के बाहर जहां जल सेवा की व्यवस्था है उसी स्थल पर ये जल सेवा के टैंकर लगवाएं। पंडाल पर क्षेत्र में किसी भी वाहन को प्रवेश न करवाएं। ये महापुरुषों के मध्य में लेके घूम रहे हैं। ये आप वापस जो टैंकर जो बहनों की साइड में घूम रहा है टैंकर, तुरंत यहाँ से निकालें। जहाँ जल सेवा सुनिश्चित की गई है वहाँ ले जाएं, तुरंत वापस ले जाएं यहाँ से। ये देवी महापुरुषों की लाखों लाखों की संख्या है, यहाँ बीच में किसी भी वाहन को प्रवेश न करवाएं। तुरंत निकालें टैंकर इधर से, और पीछे जहाँ व्यवस्था है जल सेवा की वहाँ लगाएं। आपके चरणों में एकांत में लगाएं। भीड़ भाड़ में टैंकर को लेकर के घूमने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। एकांत में जहाँ खाली जगह है, बिल्कुल एकांत स्थल, वहाँ ले जाके लगाएं। या भीड़ में कोई भी जल सेवा का टैंकर, कोई भी वाहन बिल्कुल लेके ना आए। आपके चरणों में विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय जुलाई संगत जी, सत्य के साथ में जब से मैं आया हूँ, देखा हूँ, जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए हैं, ब्रह्मवाणी का श्रवण किया है और उस पर चलने का प्रयास किया है, उसके बाद से जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक जीवन में आप देखते हैं धर्म के नाम पर जिस तरह से जहां तहां कहीं जहां जाए देखें बड़े बड़े चंदे के पात्र लगे हुए हैं, रसीदे काटने के पात्र लगे हुए हैं, रसीदे इकट्ठी हो रही, चंदा इकट्ठा हो रहा है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ में आपने भी देखा है, यहाँ पूरे पंडाल में जहां तक सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा है, कहीं आपको किसी तरह का कोई चंदा, दान पात्र, चढ़ावा, कोई नारियल, गोला, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, किसी तरह का कुछ नहीं मिलेगा। और यही मैंने जब से देखा, क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है
सभी जगह आप देखेंगे कि चंदा भी बड़े बड़े पात्र रखे, चंदे के डोनेशन बॉक्स रखे हैं, रसीदें काटने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए लोग बैठे हैं, कहीं सोना चढ़ाने का, कहीं मंदिर बनाने के लिए, कहीं सरिया के लिए, कहीं सीमेंट के लिए, कहीं ईंट के लिए, हर तरह से चढ़ावा पैसा लेने की प्रक्रिया चल रही है पूरे धर्म के अनुसार, और इसी को वो धर्म कहते हैं। और जबकि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। और मानव धर्म, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में यही सिखाया जाता है। मानव धर्म की स्थापना से बड़ा कोई धर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता। और ये मैंने देखा है, यहां देखा है। और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया है, उसके बाद से कभी भी जीवन में किसी पल, किसी क्षण भी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिला। जब से नारायण साकार हरि को नमन किया है, वंदन किया है, यहाँ आकर नतमस्तक हुए हैं, उसके बाद दुनिया में किसी के आगे झुकने की नौबत नारायण साकार हरि की कृपा से नहीं आई। और सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी श्रवण करने के बाद जब हम उस पर चल पड़ते हैं, जब हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, तो उसके बाद फिर जीवन में कभी कोई कुछ कमी रह ही नहीं जाती है। सोच है लोगों की कि सत्य के साथ में आने के बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। संचालक महोदय भी कह रहे हैं, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने के बाद लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होते हैं, हानि तो कोसों दूर खड़ी हो जाती है जाकर के। क्योंकि यहां धर्म का आडंबर नहीं है, धर्म का चोला नहीं पहनाया गया है, धर्म के नाम पर दुकानें नहीं चल रही हैं। यहां सीधे सीधे जो कुछ देना होता है, जो कुछ आपको लेना होता है, जो आपकी चाहत और इच्छा होती है, आप जितने सवाल लेके आए, आपके मन में हजारों सवाल हो, आप सब सवाल लेके आए, लेकिन जब आप पंडाल में आते हैं और नारायण साकार हरि मंचासीन होते हैं, और जब हमें नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी का श्रवण करने को मिलता है, तो हमारे सब सवालों के जवाब हमें अपने आप मिल जाते हैं। और यही जीवन की सत्यता है, और यही मानव धर्म की स्थापना की सत्यता है। सब लोग कई कई धर्मों की बात करते हैं, आप देखते हैं धर्म की बात, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा, लेकिन मानव धर्म की कोई नहीं बात करता है। मानव धर्म की बात सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि, जो कि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे थे और वही करेंगे, और किसी करने की हिम्मत है ही नहीं। और उनमें तो बस लालच है, धन का, माया का, किसी तरह से पैसे इकट्ठे हो, किसी तरह से ये बन जाए। इसलिए आपने देखा यहाँ, और जब से मैं देख रहा हूं नारायण साकार हरि के यहाँ से कभी किसी आश्रम बनाने के लिए, कभी आश्रम के निर्माण के लिए, आश्रम की जमीन के लिए, आश्रम के ईंट सीमेंट सरिया के लिए, कहीं कोई किसी तरह की व्यवस्था इकट्ठा करने, धन इकट्ठा करने की, पैसे इकट्ठे करने की, पैसे लेने की कहीं कोई बात नहीं है। और जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, चाहे वो प्रवास की बात हो, चाहे प्रवास के निर्माण की बात हो, चाहे प्रवास के लिए जमीन लेने की बात हो, नारायण साकार हरि के यहाँ से साफ तौर पर सख्त मनाही है कि इस तरह से किसी को कभी भी कहीं किसी तरह का चंदा, चढ़ावा, पैसा, धन, उगाही नहीं देना है, नहीं लेना है, साफ तौर पर मना है। और ये और कहीं हो ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं, लोग बात करते हैं कि कैसे ये आयोजन होते हैं। अरे आयोजन कराने वाले धन से थोड़ी होता है, यहाँ तो सब आयोजन। ईमान जी स्पष्ट बताएं, जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त है, पीएचडी है, डिग्री है, एलएलबी, एलएलएम है, रिसर्च किया होगा, रिसर्च करते हैं, आपको जानकारी है
चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। ये भारतीय संविधान में प्रावधान है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होता है। रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जहां अभी वकील साहब प्रवास की बात कर रहे थे, आश्रम की बात कर रहे थे, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जो कहा जाता है, बोला जा रहा है, वही वही होगा। भविष्य में भी एक कतरा टल नहीं सकता, वही होगा। जो प्रवास या हरि परमात्मा के नाम को बेचते हैं, वस्तु पदार्थ लेते हैं, रुपया पैसा लेते हैं, सोच ले जिन्होंने इकट्ठा कर करके अपने अपने गुर्गों को धन दिया है, प्रवास के नाम से या किसी और नाम से, इकट्ठा करने वाला भी पापी है, पापी है, पापी है, और जिसने लिया है वो भी महापापी है। क्यों? आपको दिखे न दिखे, यहाँ संपूर्ण ब्रह्म नारायण साकार हरि परमात्मा का दरबार है। यहाँ भिखमंगों का दरबार नहीं है। जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है जनता से, भोली भाली जनता को लूटा है, सीधे सज्जन पुरुष हैं, भले लोग हैं, वो तो घर में से हरि के नाम से नमक भी दे देते हैं, दाल चावल आटा भी देते हैं, घी भी देते हैं, दूध दही भी देते हैं, लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हैं वो पापी हैं। जो इकट्ठा करवा रहे हैं वो महापापी हैं। और गाज गिरेगी, इन पर गाज गिरेगी, इनका बचाव ब्रह्मांड में कहीं संभव नहीं होगा। उद्घोष करो, जो किया है क्या क्या दंड मिल रहा है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी, मैं संचालन करता आपके चरणों में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूँ। पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं और एक संचालन करता होने के नाते मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में संचालनकर्ता के कार्यकर्ता के रूप में अधिकृत होकर के मैं आपके समक्ष आपके चरणों में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बचाव के लिए क्यों ये आपका धर्म कर्म बनता है। मानवता के नाते हर शब्द आपका उसी स्तर का होना चाहिए। संचालन करता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं जानकारी आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको भी बचाव मिले और आपको सभी सूचित हो सके और आप तक जानकारी पहुंच सके, जिससे ऐसा कोई कर रहा है वो न करे, जिससे आप बुराइयों से आपका बचाव हो सके, जिससे ऐसे लोगों की परछाई से भी आप अपना बचाव कर सके। अब बताइए। साथ संगत जी, सत्य के साथ में वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी, निवासी डिवाई, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में क्षेत्र हरि जी के पेंडल, वर्दी, होल्डिंग
बैनर, निमंत्रण पत्र ये सभी छापने का, विक्रय करने का कार्य करते थे और सेवा, केवल सेवा के सेवा करूंगा इस तरह से कह करके उन्होंने कर्म लिया था। लेकिन साध संगत जी सेवा न करते हुए उन्होंने सत्य के साथ में आकर के महापुरुषों से जो सामग्री दी 50 रुपए की, 5 रुपए की सामग्री 50 रुपए में देते थे और 50 रुपए की 500 रुपए में देते थे। जो होल्डिंग बैनर 500 रुपए में बनता है वो 3-3 हजार में देते थे। और इतना ही नहीं, महापुरुष जब कहते थे कि मेरे पास कमेटी के जो महापुरुष के इतना पैसा नहीं है, तो जबरदस्ती बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती सामग्री देते थे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख से नीचे सामग्री नहीं देते थे। जम के साध संगत जी महापुरुषों को लूटा, सत्य के साथ के आने वाले महापुरुषों को उनकी गर्दन काटी, जम के पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया, वो मांगी थी केवल सेवा। साध संगत जी जम के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया। पूरी बात बताओ तो ये वॉलंटियर्स कहते हैं, सेवादारों के नाम से जानते हैं, सेवादार सैनिक के नाम से जानते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनकी वर्दी भी वही दिया करता था। अभी 1 वर्ष से उसका आना जाना इधर नहीं हुआ है, हिसाब मांगा गया, हिसाब नहीं दिया, 1 वर्ष से आना जाना नहीं हुआ। तो अभी गुजरात मील से स्त्री पुरुष सेवादारों की वर्दी का कपड़ा मील से बनवा कर मंगाया गया है और सामग्री है, बैनर, होल्डर, जो भी पोस्टर सब जयपुर से प्रिंट कराए जा रहे हैं। पुराने वक्त में जो आज महंगाई है, आज जीएसटी है, पहले नहीं थी। आज आपकी सुविधा के लिए लुटेरे आपको लूट न सके, हर जिले में लुटेरे बैठे हैं धन पाने के लिए, लूट न सके, काला धंधा न कर सके। इस कारण वर्दी, स्त्री पुरुष दोनों सेवादारों की वर्दी की भी व्यवस्था गुजरात मील से कपड़ा बनवाया गया है और यहाँ 2 साल में मंगा दिया गया है। और जितने आइटम हैं वो भी सब बनवाए जा रहे हैं, बनवा लिए गए हैं। केवल आपको खुद समझना पड़ेगा। उस समय दे रहा था तो मद्दा का जमाना था, आज महंगाई का जमाना है। और उस कपड़ा और आज जो कपड़ा मिल से बनवाया है, जांच करके देखिए कि वो कपड़ा बढ़िया था क्या, ये कपड़ा बढ़िया है। आज जो सामग्री दी जाएगी इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या थी, आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। जो पहले मिलती थी वर्दी, हिसाब लगावा कर जीएसटी होते हुए भी न्यूनतम, जिससे हर महापुरुष जिनको जरूरत है सेवादारों को प्रेम पूर्वक अपनी मेहनत की कमाई से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती है, वेतन नहीं दिया जाता है। आपको लगता है कि आप ईमानदारी निष्ठा से वचन मानकर और सेवा कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। दगाबाजी करेंगे, धोखाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो
सिलसिलावार तरीके से बताओ श्रीमान जी। साथ संगत जी, करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। जो सेवादार भाइयों की जो वर्दी, जल सेवा बहनें, सुरक्षा सेवादार बहनें, ये भाइयों की वर्दी चित्रों से, पेंडलों से करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके और डिवाई में कोठी बनाई। और पेंडल भी महापुरुषों की डिमांड पर मंगाए गए, वो भी बॉम्बे से बनवा के मंगाए गए। लूट मार का कोई सौदा नहीं चलने दिया जाएगा। जिसको जरूरत है ले, न जरूरत है बदले, खरीदने की भी जरूरत नहीं। उस बेईमानी की कमाई से पैसा कमा करके, ठग करके, जो महापुरुष गरीब से गरीब महापुरुष जिन पे खाने को नहीं है, कपड़े, ध्यान रखो, किसी युग में महापुरुष गरीब न था, न गरीब है और न ही गरीब होगा। दुनिया गरीब होती है, महापुरुष गरीब नहीं होता। सत्य ज्ञान को समझो, सत्य ज्ञान क्या कहता है। उस पैसे से डिवाई में कोठी बनाई, महंगे से महंगा कोटा स्टोन, मार्बल, टाइल्स लगा करके, चिकना। साथ संगत जी, लेकिन वो पाप की कमाई ने क्या खेल किया वो आपको बता रहा हूं। उस पाप की कमाई के कारण जो उनका लड़का था वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी का, जिसका नाम दुर्गेश गुप्ता, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि वो सत्य के साथ में यहाँ चित्र निकाला करता था, रिकॉर्डिंग करता था। उसका पहले से यहाँ कमर पर, जांग पर रॉड पड़ी हुई थी ऑपरेशन के द्वारा पहले से। साथ संगत जी, वो जो कोठी बनी, चिकनी पत्थर लगा हुआ डिवाई में, उस पर फिसल गया और गिर गया। गिरने के कारण उसको चोट आई, दर्द हुआ, तो अपोलो हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, जिसमें एक दिन में लाखों लाखों रुपए लगते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वहां के डॉक्टर आते जाते रहते हैं और लाखों लाखों रुपए वहां लगता है एक दिन में। जब वो गिर गया, आपको ये वकील साहब सुना क्यों रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं, यहां सत्य के साथ में आकर, गांव बस्ती में रहकर सत्य के नाते हरि के नाम को बेचने की जरूरत नहीं। और बेचोगे तो क्या होगा परिणाम, ये बता रहे परिणाम क्या होगा। तो साथ संगत जी, जब दिल्ली अपोलो पहुंचा और वहां उसका एक्सरा हुआ, तो बताया डॉक्टर ने कि एक जांग का मांस गल चुका है और मांस दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने अपनी एक जांग का मांस दिया अपने पति दुर्गेश गुप्ता को। सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 4 से 8 दिन बाद दोबारा एक्सरा करेंगे, पता करेंगे कि सफल हुई सर्जरी कि नहीं। 7-8 दिन बाद दोबारा फिर एक्सरा किया अपोलो में। साथ संगत जी, वो मांस गल गया दोबारा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मांस तो गल चुका है, तो इसको दोबारा फिर मांस देना पड़ेगा। तब दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने दूसरी जांग का फिर मांस दिया। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर वो मांस वहां सर्जरी की गई। तो साथ संगत जी, और डॉक्टर ने कहा, अमेरिका के डॉक्टर ने, कि इसको दोबारा से फिर एक्सरा करेंगे 7-8 दिन के बाद कि सफल हुई सर्जरी की नहीं हुई। जब दोबारा एक्सरा किया तो वो दोबारा भी मांस गला हुआ, उसमें मवाद टपक रहा था। साथ संगत जी, तब डॉक्टरों ने कहा, वो डॉक्टर ने, कि इनको इमीडिएटली अमेरिका भेजो यदि इन्हें बचाना चाहते हो, और इनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है। और इधर ज्योति गुप्ता ने, जो अपने दोनों जांघों का मांस अपनी पति को दे चुकी थी सर्जरी में, दुर्गेश गुप्ता को, ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों का मांस गल गया और बमाद टपकने लगा, हालत खराब हो गई। साथ संगत जी, जब दोबारा ब्लड की जांच हुई दुर्गेश गुप्ता की,
ये मिस्टर एडवोकेट महोदय, आपको कैसे पता चला? मुझे जानकारी प्रभु, मैं जानता हूँ। आप जानते हो? जी। मिस्टर साहब सिंह, चौधरी साहब सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को इनके किसी माध्यम ने साहब सिंह को जानकारी दी है। ये सब जानकारी चौधरी साहब को मिली है। चौधरी साहब ने बीते कल 2 साल में सत्य के साथ में सुनाया है। तो समझ सकते हैं कि राक्षस गलमुच्छे नहीं रखते, सींग नहीं। कितना बड़ा राक्षस है, इतना सब हो रहा है, फिर भी उसने किसी को जानकारी होने नहीं दी। अब बताओ। साथ संगत जी, जब ब्लड की जांच की गई तो ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया। फिर इन्फेक्शन देखा गया कि किस तरह का इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड कैंसर हो चुका है। अधर्म अनीति, अधर्म अनीति, बेईमानी, छल कपट से कमाया हुआ धन ये लोक भी बर्बाद करेगा और परलोक भी बर्बाद करेगा। जब ब्लड कैंसर दुर्गेश गुप्ता को घोषित कर दिया और इमीडिएटली अमेरिका भेजो इन्हें, वो इधर दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों से मवाद टपक रहा है और उसकी हालत खराब। जब उसकी भी जांच की गई ब्लड की, तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को भी ब्लड कैंसर पाया गया। वो डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत इन्हें अमेरिका भेजो, और वो आज 4-5 दिन पहले अमेरिका में पति पत्नी दोनों इलाज करा रहे। और इतना ही नहीं, देखो एक धन जो लूटा, जो पाप कमाया, उसकी मार देखो। वीरेंद्र गुप्ता उर्फ उसने क्या कहा कल, बीते कल उसने कहा, बीते कल चौधरी साहब सिंह जो खदाना बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इन्होंने अवगत कराया। उसने बोला डॉक्टरों से, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटा के धन के बल पर पुर्जा पुर्जा बदलवा सकता हूं। खजाना के चौधरी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने कल बीते कल 2 साल में बताया है। आप समझ सकते हो किस तरीका से धन कमाया, और घमंड अहम कभी परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। साथ संगत जी, जो वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनारी गुप्ता, उसको अटैक पड़ा, ब्लॉकेज हुए, तुरंत अपोलो पहुंचा। अपोलो में जांच हुई। पूरी बात बताओ, हम लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते हैं कि ब्लॉकेज क्या होता है। जो हार्ट की नसें होती हैं, जो जिससे पंप होता है हार्ट बाल्ब, जो जिससे हार्ट चलता है, ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में, वो बाल्ब चिपक गया, और जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती है हार्ट में, वो जाम हो गई। जब अपोलो में जांच हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आपके ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और उसको बोन टीबी भी है रीढ़ की हड्डी में। साथ संगत जी, इतनी भयंकर, तो फिर वो डॉक्टरों से इधर बेटा बहू दोनों अमेरिका के लिए, तो वो वहां हवाई अड्डे पे पहुंचा, डॉक्टरों से निवेदन किया, कहा कि मुझे लड़के की शक्ल दिखा दो, मुझे लड़का दिखा दो। लेकिन साथ संगत जी देखो, जिस कारण पैसा कमाया, बेईमानी का के मार्ग पर जो पाप कमाया, और साकार हरि परमात्मा को छलावा किया, बच नहीं सकते, बचने का कोई रास्ता नहीं है। साथ संगत जी, वो शकल देखने की भीख मांग रहा था,
कि शक्ल देख लूं, उसको भरोसा हो गया कि इसका, क्योंकि ब्लड कैंसर, पूरे ब्लड में वो कैंसर के वायरस फैल जाते हैं। वो कैंसर के वायरस निर्जीव और सजीव दोनों तरह के होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते। साथ संगत जी, खुद वीरेंद्र गुप्ता को बोन टीबी और हार्ट की नसें बंद, बल्ब चिपक गया हार्ट का, जिसके कारण व्यक्ति जिंदा रहता है। और इतना ही नहीं, ये पाप की कमाई ने देखो पूरे वंश को, पूरे परिवार को किस तरह जकड़ लिया। और उसके नाती का क्या हुआ जी, उसका जो नाती है वीरेंद्र गुप्ता का, दुर्गेश गुप्ता का बेटा, साथ संगत जी, उसको बीमार हो गया, आधा शरीर पैरालाइसिस से खराब हो गया, पैरालाइसिस हो गया आधे शरीर में। देखो बेईमानी की कमाई, वो भी अपोलो में एडमिट है। देखो वीरेंद्र गुप्ता, अपोलो दिल्ली का कितना महंगा से महंगा हॉस्पिटल, लाखों लाखों, वीरेंद्र गुप्ता झेल रहा है पाप की कमाई के कारण। बेटा, पत्नी, और जिस पाप की कमाई का भोग नाती ने भोगा, तो देखो नाती पूरा उस पैसे का जो भोग भोगेगा उसका भी सर्वनाश होगा। ये हमारा दावा। साथ संगत जी, पूरा वंश ही वंश देखो आज तबाही की कगार पर, और टॉप सीक्रेट इलाज, किसी को खबर न लग जाए, पता न लग जाए। ये चौधरी साहब सिंह, खजाना, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने कल जानकारी दी है। वे जानने वाले हरि परमात्मा को ब्रह्मांड की जानते हैं, लेकिन संसार के तौर पर इन्होंने बीते कल दोसा में सत्य के साथ में जानकारी दी है। इसलिए आपको भी संचालन करता वकील साहब सद ज्ञान के तौर पर जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, अन्यथा जैसा बीज डालोगे बदले में वैसा ही फल मिलेगा, बचाव संभव नहीं। कितनी बोतलें चली ब्लड की? 9 बोतलें ब्लड चढ़ा ऑपरेशन का, ऑपरेशन हुआ तो 9 बोतल ब्लड चढ़ा। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ नहीं, जैसे चौधरी साहब सिंह ने बीते कल दोसा में बताया, उस कन्या को बोतलें ब्लड की 9 चली है, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। साथ संगत जी, पाप की कमाई की सत्य के मार्ग पर, तो पूरा परिवार विनाश की ओर बिल्कुल तैयार हो गया खड़ा है। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति जो कह रहा है कितना पैसा कमाया होगा महापुरुषों की गर्दन काट करके कि मैं पुर्जा बदलवा सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन साथ संगत जी, आज वो पैसा नहीं है। मेरे पास इतना धन है जी, पैसा की व्याख्या कहां जाती है और धन की व्याख्या कहां जाती है? साथ संगत जी, पाप का धन कमाया तो पूरा वंश का वंश देखो आप। साथ संगत जी, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पर पैसा कमाया, चाहे वो टेंट के रूप में हो, टेंट सेवा के लिए लिया कि सेवा करेंगे और सेवा के तौर पर टेंट लगाएंगे, लेकिन महापुरुषों से लाखों आयोजन कराने वालों से, सत्य का साथ का आयोजन कराने वालों से लाखों रुपए बेईमानी से लिया, लाखों रुपए। काय का वकील है तुम? सीधी क्यों नहीं कहता व्यापार किया? जी तो सीधी क्यों नहीं बोलता? सत्य के साथ के नाम पर, टेंट के नाम पर व्यापार किया और एक महीने में 35 लाख रुपए साथ संगत जी सत्य के नाम पर व्यापार करते हुए कमाया। साथ संगत जी से कमाया, सत्य के साथ में टेंट लगा करके महापुरुषों से लिया, जिन महापुरुषों ने सत्य का साथ कराया उनसे पैसा लिया बेईमानी से और कमाया जम के। साथ संगत जी, सत्य के साथ के मार्ग पे आकर के जिन्होंने पैसा कमाया वे पक्के राक्षस हैं, शैतान हैं, पापी हैं। क्योंकि जीवन
कि अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हमसे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहाँ तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानो तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, इंसानियत गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, वर्गवाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी। और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन
शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है, और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। सत्य के साथ में आने वाले सभी देवी महापुरुषों का दायित्व है, जिम्मेदारी है व्यवस्था में सहयोग करना। इसी क्रम में